निर्गमन ग्रंथ अध्याय 28। याजकों के वस्त्र। इज़राइलियों में से अपने भाई हारून और उसके पुत्र नादाब और अबूहू एलआज़र और इतमार को बुलाओ, जिससे वह मेरे लिए याजक का काम करे। अपने भाई हारून के लिए उसकी मर्यादा और शोभा के लिए पवित्र वस्त्र सिलवाओ। उन सब कुशल शिल्पकारों को जिन्हें मैंने इस विषय में प्रतिभा दी है, बताओ कि वे हारून के अभिषेक के लिए वस्त्र बनाएं, जिसे वह मेरे लिए याजक का काम कर सके। वे ये वस्त्र बनाएं: वृक्ष पेटिका, एफोद, अंगरखा, बेट बुलेदार, कुर्ता, पगड़ी और कमरबंद। वह तुम्हारे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए ये पवित्र वस्त्र बनाए, जिससे वे इन्हें पहनकर मेरे लिए याजक का काम करें। वे सोने के तार, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और छाल्टी का उपयोग करें। एफोद। तुम एक कुशल शिल्पकार द्वारा सोने के तारों से नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा बाटी हुई छाल्टी से एफोद बनवाओ। कंधे की 2 पट्टियों से उसको दोनों भाग जोड़े जाएं। कमरबंद एफोद के साथ बुना हुआ हो और एक ही प्रकार की सामग्री से बना हो, अर्थात सोने के तारों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों और बटी हुई छाल्टी से। सुलेमानी को 2 मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम उनके जन्म क्रम के अनुसार अंकित करवाओ। एक मणि पर 6 नाम और दूसरी मणि पर शेष 6 नाम। जिस प्रकार जोहरी मुद्राओं को उकेरता है, उसी प्रकार तुम इन दोनों मणियों पर इज़राइल के पुत्रों उनके नाम अंकित करवाओ। उन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों से जड़वाओ। इन दोनों मणियों को इज़राइल के पुत्रों की स्मृति मणियों के रूप में एफोद के कंधे में लगवाओ। हारून अपने कंधों पर उनके नाम प्रभु के सामने धारण करेगा और प्रभु को उसका स्मरण दिलाएगा। उन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में जड़वाओ। इनके सिवा शुद्ध सोने की रस्सियों के समान गुत्थी हुई 2 सिकड़ियां बनवाओ और इन गुत्थी हुई सिकड़ियों को खांचों में लगवाओ। वक्ष पेटिका। तुम एक कुशल शिल्पकार द्वारा वक्ष पेटिका बनवाओ, जो निर्णय देने के काम आएगी। उसे बेल बूटेदार एफोद के समान बनवाओ। उसे सोने के तारों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा बाटी हुई छाल्टी से बनवाओ। वह दोहरी और वर्गकार हो, एक बिता लंबी और एक बिता चौड़ी। उसमें मणियां की 4 पंक्तियां लगवाओ। पहली पंक्ति में एक मणिक, एक पुखराज और एक मरकत हो। दूसरी पंक्ति में एक लाल मणि, एक नीलम और एक हीरा हो। तीसरी पंक्ति में एक तृण मणि, एक एशाब और एक याकूत। चौथी पंक्ति में एक स्वर्ण मणि, एक सुलेमानी और एक सूर्यकांत मणि। इन्हें नक्काशी किए हुए सोने के सांचों में लगवाओ। इज़राइल के पुत्रों की संख्या के अनुसार 12 मणियां हो। हर मणि पर 12 वंशों का एक नाम अंकित हो, जिस तरह मोहरे पर होता है। वक्ष पेटिका के लिए बटी हुई डोरियों के रूप में शुद्ध सोने की गुथी हुई सिकड़ियां बनवाओ। वक्ष पेटिका के लिए सोने के 2 छल्ले भी बनवाओ और इन दोनों छल्लों की वक्ष पेटिका के दोनों सिरों पर लगवाओ। इसके बाद सोने की इन दोनों डोरियों को वक्ष पेटिका के सिरे में लगे हुए दोनों छल्लों में लगवाओ। दोनों डोरियों के दूसरे सिरों की नक्काशी किए हुए दोनों खांचों में चढ़वाओ। उन्हें एफोद के स्कंद भागों में सामने की ओर लगवाओ। फिर सोने के 2 और छल्ले बलवाकर उन्हें वक्ष पेटिका के सिरों पर भीतर की ओर एफोद से सटाकर लगवाओ।
सोने के 2 और छल्ले बनवाओ और उन्हें एफोद के स्कंद भागों के नीचे सामने की ओर कमरबंद के पास लगवाओ। वक्षपेटिका के छल्ले और एफोद के छल्ले की नीली पट्टियों से जुड़वाओ, जिससे वक्षपेटिका एफोद के कमरबंद से बांधी रहे। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा तो वह वक्षपेटिका पर अंकित इज़राइल के नाम अपने हृदय पर धारण करेगा, जिससे वह प्रभु को निरंतर उनका स्मरण दिलाए। वक्षपेटिका में उरीम और तुमीम रख दो, जिससे हारून उन्हें अपने हृदय पर धारण किए प्रभु के सामने आए। इस प्रकार हारून प्रभु के सामने आते समय इज़राइल के लिए निर्णय करने का उपाय सदा अपने हृदय पर धारण किए रहेगा। अंगरखा। एफोद का पूरा अंगरखा नीले कपड़े का बनवाओ। बीच में सिर के लिए एक छेद हो और उस छेद के चारों ओर गरेबान जैसे एक गोट हो, जिससे वह फटे नहीं। उसके निचले घेरे में नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के बने अनार लगवाओ। अंगरखे के निचले घेरे में चारों तरफ अनारों के बीच में सोने की घंटियां लगवाओ। अंगरखा के निचले घेरे में एक अनार के बाद सोने की एक घंटी हो, फिर एक अनार के बाद सोने की एक घंटी। हारून सेवा कार्य करते समय उसे पहन लेगा। जब वह प्रभु के सामने पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा और उसमें से निकलेगा तो घंटियां का शब्द सुनाई देगा। ऐसा नहीं होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। पगड़ी। शुद्ध सोने का एक पुष्प बनवाओ और मुहर में अंकित अक्षरों की तरह उस पर यह अंकित करवाओ, प्रभु को अर्पित। तुम उसे नीली डोरी से सामने की ओर पगड़ी में बांधो। हारून उसे अपने मस्तक पर धारण करेगा और इससे वह इज़राइलियों द्वारा अर्पित पवित्र चढ़ावे में जो दोष होंगे उन्हें दूर करेगा। वह उस पुष्प को सदा अपने मस्तक पर धारण करेगा, जिससे चढ़ावे प्रभु को ग्रहस्य हो। कुर्ता और पगड़ी छालटी से बुनवाओ। कमरबंद बेल बूटेदार हों। हारून के पुत्र के लिए उनकी मर्यादा और शोभा के लिए कुर्ता, कमरबंद और टोपी बनवाओ। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को उन्हें पहनवाओ और उनका याजक के रूप में अभिषेक करो। उन्हें पवित्र करो, जिससे वे मेरे लिए याजक का काम कर सकें। उनका शरीर ढकने के लिए छालटी के जांघिए बनाओ। उनकी लंबाई कमर से जांघ तक हो। जब हारून और उसके पुत्र दर्शन कक्ष में प्रवेश करें अथवा पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए वेदी के निकट आए तो वह उन्हें धारण करें, जिससे वह अपराधी ना बने और उनकी मृत्यु ना हो। यह उसके और उसके बाद होने वाले उसके वंशजों के लिए चिरस्थायी आदेश है।